तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसका मतलब क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे और स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H12। इधर जब अपन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और ये जो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे जहाँ पे भी हमने गैप छोड़ा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं। तो सारे हाइड्रोजन को काउंट कर लेंगे अपन, तो मिला के अपने पास 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। मतलब अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए, मतलब कार्बन 5 ही रहने चाहिए और हाइड्रोजन 12 रहने चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाना चाहिए। तो उसको अपन कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसा बन सकते हैं। अपन ने सीधे सीधे 4 कार्बन ले लिया और एक कार्बन यहाँ पे नीचे ले लिया। अब यहाँ पे देखो कार्बन के नंबर और हाइड्रोजन के नंबर गिनोगे तो बराबर ही आएंगे, इसके बराबर आएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर इससे अलग दिख रहा है। तो ये एक आइसोमर हो गया। फिर इसका नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर भी इन दोनों से अलग दिख रहा है, तो ये भी एक आइसोमर हो गया। मतलब अपन कह सकते हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर के 3 आइसोमर थे। एक ये खुद, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। मतलब इस वाले स्ट्रक्चर की 3 आइसोमर अपन से बनाते बन गए। अब इसमें एक डाउट ये नहीं होना चाहिए, जैसे ये वाला देखो, अभी देखो इसमें हाइड्रोजन नहीं बनाए। अच्छा देखो हाइड्रोजन क्यों नहीं बनाए, हमेशा जब भी अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन को केवल और केवल ये देखना है कि जैसे बनाएंगे कैसे। देखो जैसे ये 1 2 3 4 5 पाँचों सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का स्ट्रक्चर बस देखो 5 सिंगल बॉन्ड है, तो अपन को जब इसमें 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें 5 ही सिंगल बॉन्ड रखनी है। और उसके अलावा बाद में अपन जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन बराबर आ जाएंगे। अभी जब चेन आइसोमेरिज्म कराएंगे तो और अच्छे से सिखाएंगे, लेकिन ये अभी हल्का सा इतना बस बता दिया कि आइसोमर कैसे बनाते हैं। अपन को कुल कार्बन लगाने रहते हैं और देखना रहता है कि जितनी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में उतनी सिंगल बॉन्ड लगा दो। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, और उसके बाद आइसोमर बनाओ। और बाद में हाइड्रोजन को हाइड्रोजन यानी जितनी जगह बची रहे उतनी जगह हाइड्रोजन लगा दो, तो अपना स्ट्रक्चर सेम आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन को इसका आइसोमर बनाना था, मान लो इस वाले का आइसोमर बनाना था, तो अपन ऐसा आइसोमर बना सकते हैं क्या। तो देखो अपन ऐसा आइसोमर नहीं बना सकते, क्योंकि देखेंगे कि इसमें देखो इसका नोमेनक्लेचर देखो, देखो हाइड्रोजन जब बैलेंस करेंगे दोनों में बराबर आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन की टेंशन छोड़ दो। इसका नोमेनक्लेचर देखो क्या आएगा, इसका नोमेनक्लेचर आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका भी नोमेनक्लेचर वही आ रहा। तो अगर दोनों का नोमेनक्लेचर सेम है मतलब वो आइसोमर नहीं हो सकते। ठीक है, नीचे देखो ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब देखो अपन क्या कर रहे हैं, कुल ड्राइंग उल्टी बना देना आइसोमर नहीं है। मतलब देखो यहाँ पे अपन ने कुल ड्राइंग बदली और कुछ नहीं बदला। तीनों के नाम देखो, इसका नाम भी है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम भी है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम भी है 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब ये तीनों आइसोमर नहीं है। आइसोमर में नेम चेंज हो जाना चाहिए। जैसे ही ऊपर वाले केस में देखो, इसका क्या नाम है, इसका नाम है पेंटेन, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका नाम है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो तीनों में नाम चेंज हो गया, मतलब तीनों आइसोमर्स हैं। वैसे ही देखो इस वाले में भी क्या किया अपन ने, कुल यहाँ पे ड्राइंग चेंज कर दी, तो ड्राइंग बस चेंज करना, आइसोमर नहीं कहलाता है। यहाँ पे देखो इस वाले का नाम है पेंटेन, और ये क्या है, ये भी पेंटेन है, इसमें ऐसा तो कुछ लगा नहीं। अब देखो इसको 1 मिथाइल प्रोपेन तो बोलेंगे नहीं ना, क्योंकि जब अपन कार्बन चेन काउंट करेंगे तो कार्बन चेन देखो पूरी कार्बन चेन आ रही है, तो इसको 1 मिथाइल प्रोपेन थोड़ी बोलेंगे। सबसे पहले अपन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये भी आ जाएगा, तो ये भी पेंटेन है। मतलब ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, तो दोनों आइसोमर नहीं कहलाए। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। मतलब आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे और स्ट्रक्चर चेंज हो जाए उसको अपन आइसोमर कहते हैं। अब देखो आइसोमर कई तरीके के रहते हैं, एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म कराते हैं। अब यहीं से शुरू हुआ तो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म ही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें चेन चेंज हो जाए, जिसमें कार्बन की चेन चेंज हो जाए। अब कार्बन की चेन को अपन चेंज करके देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक स्ट्रक्चर दे दिया, मान लो हेक्सेन दे दिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसके आइसोमर कैसे बनाओगे। अब देखो सबसे पहले हेक्सेन में, यानी देखो बाकी सारे तो हाइड्रोजन बाकी सारे हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो तुम लोग बना लेना। इसके आइसोमर कैसे बनाएंगे, तो देखो अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले अपन लेंगे इसके कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन। अपन को 6 कार्बन अरेंज करने हैं और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रहनी चाहिए।
6 कार्बन अरेंज करने हैं और सभी के बीच में रहनी चाहिए सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखो, एक अरेंजमेंट तो ये हो गया, मतलब एक आइसोमर तो ये खुद है। अब दूसरा देखो, 1 2 3 4 5, एक अरेंजमेंट ये हो गया, मतलब अपन ने सेकेंड में मिथाइल लगा दिया, एक अरेंजमेंट ये हो गया। एक और अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, मान लो यहाँ पे लिखते 1 2, देखो एक अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है। फिर एक अरेंजमेंट देखो, 1 2 3 4, एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा देखो और कोई अरेंजमेंट समझ में आ रहा है क्या? फिलहाल तो नहीं आ रहा है, एक बार और सोच लो अच्छे से। मतलब हम भी चेक ही कर रहे हैं, रटा थोड़ी है। यहाँ ले आए, एक अरेंजमेंट और बन सकता है, देखो 5 6, देखो एक अरेंजमेंट ये भी बन सकता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा कोई अरेंजमेंट बन रहा है क्या? इसके अलावा तो कोई अरेंजमेंट बनता समझ आ नहीं रहा है। मतलब अपने पास टोटल इतने अरेंजमेंट हो गए, तो इसके कितने आइसोमेरिज्म आ गए? 5 आइसोमेरिज्म आ गए, यानी इसके कितने चेन आइसोमेरिज्म थे? 5। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे झटके से नहीं करना, धीरे धीरे आराम आराम से करना है, एक बार अच्छे से समझ के पूरे निकाल लेने हैं। अभी इसमें 5 समझ में आ रहे हैं, अब पॉज करने का ऑप्शन रहता नहीं, नहीं तो और अच्छे से काउंट कर लेते, लेकिन देखो इससे ज़्यादा हो तो हमें बता देना। लेकिन देखो 5 समझ में आ रहे, मतलब इसके 5 आइसोमेरिज्म, इसके चेन आइसोमेरिज्म 5 है, निकालते बन जाएंगे। अब उसके बाद देखो हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब सब में देखो जितनी भी खाली जगह है वहाँ हाइड्रोजन लगा के देख लो, बराबर ही हाइड्रोजन आएंगे, यानी जैसे इसमें जितने हैं सभी में हाइड्रोजन उतने आएंगे, तो हाइड्रोजन की टेंशन है नहीं। जितनी भी खाली जगह है सब जगह हाइड्रोजन लगा के देख लो। तो अपन ने चेन आइसोमेरिज्म निकालना सीख लिया। चेन आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो कौन से सिखाते हैं, एक बताते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चल रहा है, जब चेन और रिंग के बीच में इंटरचेंज हो जाता है। मतलब देखो, अगर अपने पास एक चेन है, 4 कार्बन की चेन है। अब देखो 4 कार्बन की चेन, मान लो ऐसी चेन है, तो अब ये चेन एक रिंग भी बन सकती है, ऐसी रिंग भी बन सकती है। तो जब चेन रिंग बन जाती है उसको अपन कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखो एक देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों लगाई? डबल बॉन्ड इसलिए लगाई क्योंकि अगर मान लो इसमें अपन हाइड्रोजन लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन आ जाते, और उसके बाद इसके हाइड्रोजन काउंट करते तो 8 हाइड्रोजन बस आते। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इसमें चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया। लेकिन देखो ये वाला स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें भी 8 हाइड्रोजन है और इसमें भी 8 हाइड्रोजन है। तो देखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ देखनी है कि जो एक डबल बॉन्ड होती है, यहाँ पे लिखते हैं, जो एक डबल बॉन्ड होती है वो एक रिंग के बराबर होती है। और अगर 2 डबल बॉन्ड रहती है, मतलब डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड इक्वल टू, अलग कलर से बना लेते हैं, वो एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर रहती है। मतलब एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर होती है। मतलब अगर अपने पास 4 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है तो मतलब अपन 4 कार्बन के साथ एक रिंग बना सकते हैं डबल बॉन्ड की जगह। या तो 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाओ, या तो 4 कार्बन के साथ एक रिंग बना दो। फिर
अगर दो डबल बॉन्ड हैं उसको अपन एक ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। मतलब अगर अपने पास किसी कार्बन स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड है, कार्बन स्केलेटन में दो डबल बॉन्ड है, तो अपन उन दोनों को हटा के एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। अब इससे अपन को ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि अगर किसी कार्बन रिंग में दो रिंग है उसको भी अपन रिंग वगैरह हटा के एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो अपने पास कार्बन रिंग है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब बताओ अपन इसके कितने रिंग चेन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। तो देखो एक तो ये हो गया, फिर दूसरा देखो यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन मिला के अपन एक रिंग बना सकते हैं जिसमें ये डबल बॉन्ड नहीं होगी। तो अपन एक ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो हाइड्रोजन बराबर ही आएंगे क्योंकि अपन ने डबल बॉन्ड की जगह रिंग बनाई है, डबल बॉन्ड की जगह रिंग बनाई है, तो अपने पास कार्बन स्ट्रक्चर बराबर आएंगे। तो देखो इससे अपन ने सॉरी हाइड्रोजन बराबर आएंगे। अब इससे अपन ने ये बना लिया, इसके बाद देखो और बना सकते हैं क्या, तो अपन और भी बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। कंडीशन क्या थी, कंडीशन बस ये थी कि डबल बॉन्ड की जगह रिंग आना चाहिए और रहने चाहिए 5 कार्बन। तो अपन इससे ये बना सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए और ये यहाँ पे हो गया 5वां कार्बन। मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन। अभी भी देखो 5 कार्बन है, एक रिंग है, मतलब एक स्ट्रक्चर अपन ये बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, और देखो 5 कार्बन रहने चाहिए और रिंग रहनी चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं रहनी चाहिए। तो अपन 1 2 3 4 5 एक ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, एक रिंग है, डबल बॉन्ड नहीं है। और क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है इसमें, ये देखो ये 1 2 3 4 5। अब इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल नहीं है, अपन इससे इतने स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अपन ने क्या किया, कार्बन बराबर रखे, बस डबल बॉन्ड की जगह रिंग बना दी। तो इसको अपन कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और इसका एक आध एग्जाम्पल और देखो, जैसे मान लो अपन को दी है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दिए हैं और दो डबल बॉन्ड दिए हैं। ठीक है, 5 कार्बन दिए, दो डबल बॉन्ड दिए। अब दो डबल बॉन्ड का क्या मतलब होता है, दो डबल बॉन्ड का मतलब, अब एक डबल बॉन्ड मतलब एक रिंग होती है, दो डबल बॉन्ड मतलब दो रिंग होती हैं। अब देखो इसके कितने रिंग चेन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बना के देखते हैं। सबसे पहले कार्बन 5 रहने चाहिए, तो सबसे पहले एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाओ 5 कार्बन का। 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब बताओ ये इसका आइसोमर है कि नहीं, ये वाला आइसोमर इसका आइसोमर है कि नहीं। तो देखो ये इसका आइसोमर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड थी, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड थी और यहाँ पे एक ही रिंग आई। अब एक रिंग एक डबल बॉन्ड के बराबर ताकत रखती है, लेकिन यहाँ पे दो डबल बॉन्ड थी, तो यहाँ पे या तो एक रिंग और आनी चाहिए या तो एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड आ जाए जहाँ की तहाँ। तो ये वाला स्ट्रक्चर इसका आइसोमर नहीं है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दें, अब ये वाला स्ट्रक्चर उसका आइसोमर है। ठीक है, समझ में आया ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड थी, दो डबल बॉन्ड से या तो दो रिंग बननी चाहिए या तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड जहाँ की तहाँ आ जाए। तो एक रिंग बनाई और एक डबल बॉन्ड आ गई, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब देखो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है ऐसा। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और यहाँ पे दो रिंग हो गई, एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। फिर अब कोई ये तो नहीं बोलेगा कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बना, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है।
क्योंकि देखो ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम हो गए ना, ऐसा स्ट्रक्चर थोड़ी बन सकता है, इसको घुमाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब दोनों का नोमेनक्लेचर सेम है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, तो इसको दो अलग अलग बार नहीं बनाना है अपन को। और कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसमें? हम्म, अब 5 कार्बन में तो इतना ही समझ में आ रहा है, अब 4 कार्बन का देख लो। एक एक दो तीन 4 कार्बन, ये हो गया 5वां कार्बन, यहाँ पे ले लिए एक डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। फिर 1 2 3 4 5वां कार्बन, और अपन ने यहाँ पे ले ली डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। फिर 1 2 3 4 5 कार्बन, और ये अपोजिट में ले ली डबल बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। और कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसमें? 1 2 3 तरीके के स्ट्रक्चर बना लिए। अब 3 कार्बन का देख लेते हैं, 3 कार्बन की चेन वाला देख लेते हैं, 1 2 3, अब 4 5, 5 बन गए। उसके बाद एक डबल बॉन्ड भी लगानी है, यहाँ पे लगा दी डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। फिर 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इस बार यहाँ पे लगा दी डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दी डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दी डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब देखो कभी भी तुम लोग को ऐसे पूरे स्ट्रक्चर बनाने तो नहीं आ जाएंगे, अगर कोई छोटा सा मतलब कोई अगर छोटा सा कार्बन स्केलेटन है तो बोलते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर बनाओ जितने पॉसिबल हैं, नहीं तो पूरे स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएंगे। 4 5 स्ट्रक्चर बनाने को बोल देंगे कि एटलीस्ट 5 बना के दिखाओ, तो अपने हिसाब से बना लेना, बस करना क्या है वो समझते जाओ। अभी तक समझ में आ गया? देखो इतने सारे स्ट्रक्चर बना लिए, क्या किया, कुल अपन ने रिंग बना, कार्बन स्केलेटन रखा, रिंग और डबल बॉन्ड के बीच में चेंज किया है, ठीक है। तो जहाँ पे भी चेन से रिंग और रिंग से चेन बनती है उसको अपन कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है? अगर रिंग से चेन और चेन से रिंग बन रही है तो उसको अपन कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब अगर रिंग से रिंग बन रही है, मतलब नहीं खैर उसको छोड़ो, रिंग से चेन और चेन से रिंग बन रही है तो उसको अपन रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगर अपने पास दो डबल बॉन्ड है, वो दो रिंग बनाएंगी, या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड बनाएगी, एक डबल बॉन्ड है तो एक रिंग बस बनाएगी। अब देखो ये सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पे दो डबल बॉन्ड ना होके एक ट्रिपल बॉन्ड होती, दो डबल बॉन्ड ना होके एक ट्रिपल बॉन्ड होती तो भी यही सारे स्ट्रक्चर बनते। क्यों? क्योंकि दो डबल बॉन्ड मिला के एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर है। तो अगर दो की जगह, यानी पिछले वाले स्ट्रक्चर की जगह अगर ये वाला स्ट्रक्चर भी होता तो भी यही सारे आइसोमर बनते, क्योंकि दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ लिया? चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिसमें चेन चेंज हो जाती है, ठीक। उसके बाद रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, जिसमें रिंग और चेन के बीच में इंटरचेंज होता है, मतलब कभी रिंग बन जाती है कभी चेन बन जाती है। दो आइसोमेरिज्म अपन ने पढ़ लिए। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो ये थोड़ा सा सरल पड़ता है। क्या होता है इसमें? इसमें चेन चेंज नहीं होती है, मतलब चेन जैसी की तैसी रहती है। अब देखो चेन चेंज नहीं हो रही तो अपन को वैसे इजी हो गया कि एक चेन है, आइसोमर में भी चेन चेंज नहीं होगी। होगा क्या? मान लो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, लगा देते हैं अपन यहाँ पे OH। अब यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, अपन को चेन चेंज नहीं करनी लेकिन आइसोमेरिज्म कराना है, तो कैसे कराएंगे? बस अपन इस OH की पोजीशन चेंज करा देंगे। पोजीशन कहाँ चेंज करा सकते हैं? मान लो अपन ने OH की पोजीशन लगा दी यहाँ पे,
चेन चेंज नहीं करी, OH लगा दिया आखिरी में, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। और कितने पोजीशन आइसोमेरिज्म बन सकते, देखो एक पहली प्लेस में लगा दिया, ये दूसरी प्लेस में लगा दिया, तीसरी प्लेस में भी लगा देते हैं, तो 1 2 3 4 5, तीसरी प्लेस में भी अपन ने OH लगा दिया, तो ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब बताओ, अगर अपन ने क्या कहते हैं, देखो ये एक तो पहली प्लेस में OH है, अगर ये ऐसा ही रहता, अच्छा देखो पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया, चेन चेंज नहीं हुई, बस अपन ने पोजीशन चेंज करा दी, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब अगर यहाँ पे चेन चेंज हो जाती, मान लो पहले ये था, अब अपन ये मिटा के ये बना देते ऐसा, तो देखो पहले जो था और अब जो है, पहले क्या था, ये था, अब अपन ने क्या बना दिया, ये बना दिया, तो ये और पिछला वाला कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा, तो देखो यहाँ पे OH की पोजीशन चेंज हो रही है, देखो रिस्पेक्ट में तो चेंज हो रही है क्योंकि पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर चेंज हो गया, तो OH की पोजीशन भी चेंज कहलाई, लेकिन देखो चेन पहले की जैसी नहीं है, यहाँ पे चेन भी चेंज हो गई, तो इसको अपन चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। मतलब चेन आइसोमेरिज्म की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म से, मतलब अगर कोई चीज़ पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है और चेन आइसोमेरिज्म भी है तो उसको अपन चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर आखिरी में लिखवा देंगे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, कम प्रायोरिटी किसकी होती है, उसके बाद पहचानने लगेंगे कि सबसे पहले अपन को डिटेक्ट किसको करना है। तो ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म समझ में आया। पोजीशन आइसोमेरिज्म का एक और एग्जांपल ले लो, मान लो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे अपन ने लगा दिया O, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये कीटोन बना है। अब इसको अपन आइसोमर कैसे बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं 1 2 3 4 5, बीच में वो लगा दिए, देखो एक आइसोमर ये बन गया। अब इसका और कोई आइसोमर बन सकता है क्या, सोचो। देखो किसी ने सोच लिया होगा कि इसका ये आइसोमर भी बन सकता है ना, किसी ना किसी ने तो सोच लिया होगा, लेकिन इसका ये वाला आइसोमर नहीं बन सकता। आप पूछो क्यों, क्योंकि देखो ये जब O बीच में लगा है तो ये कीटोन है, लेकिन जब O साइड में लग गया तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। अपन को कोई पोजीशन चेंज करनी थी, ना चेन चेंज करनी थी, ना कुछ और करना था, बस कोई भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी थी, लेकिन यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, तो इसको अपन पोजीशन आइसोमर नहीं कहेंगे। तो फिर इसको कौन सा आइसोमर कहेंगे, फिर इसको अपन कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो अपने पास कार्बन था, ये जो अपने पास ये वाला स्केलेटन था, इसके कितने आइसोमर बने, इसका एक आइसोमर ये कहलाया, एक आइसोमर ये कहलाया, इसके केवल 2 आइसोमर हुए। तो अपन ने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर सीख लिया। और देखो अगर अपने पास डबल बॉन्ड होती तो, मान लो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की भी पोजीशन चेंज करने को अपन पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका पोजीशन आइसोमर एक कैसे बन सकता है, एक ये बना है, एक पोजीशन आइसोमर ये बन सकता है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा कोई समझ में आ रहा क्या, इसके अलावा कोई समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसके केवल 2 पोजीशन आइसोमर बनेंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या कर लिया अपन ने, रिंग चेन आइसोमर कर लिए, चेन आइसोमर कर लिए, पोजीशन आइसोमर कर लिए। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, चेन चेंज नहीं होती, केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड, अब डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट करो, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब अपन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मतलब ये होता है कि अगर कभी फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, मान लो आइसोमेरिज्म करते करते फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, उसको अपन कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पे अभी जो एग्जांपल अपन ने देखा था, यहाँ पे उसमें डबल बॉन्ड O लगा था, ठीक है, ये कीटोन है। अब अगर कीटोन यहाँ से उठ के, यानी ये जो डबल बॉन्ड O है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए,
कुछ चेंज नहीं हुआ, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, पहले कीटोन था अब बन गया एल्डिहाइड, तो इसको अपन कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब जिधर पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए उसको अपन कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये अपन को वैसे तो 11th क्लास में बनाने के लिए तो नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कभी डिटेक्ट करने के लिए आ जाए तो बता देने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है। पहले कीटोन था अब एल्डिहाइड बन गया, इसको अपन कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब एक आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब होता है अगर अपने पास कभी भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो ब्रिज का काम करता है, मतलब जो बीच में रहता है। देखो मेटा मेटा मतलब बीच में है ना, मीडियम में, तो जो बीच में रहता है फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप के अगर अगल बगल की चेन चेंज हो जाती है। एग्जांपल से समझो, मान लो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, अभी हमने क्लास में जितने कराए थे उसी हिसाब से बताते हैं कि ये मान लो तुम्हारे पास, अच्छा चलो एक एक्स्ट्रा करा देते हैं, ओ सी। देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको अपन कहते हैं ईथर। देखो अगर कार्बन के बिल्कुल बीचों बीच ओ रहते हैं तो उसको अपन कहते हैं ईथर। भले याद मत करो, समझ बस लो, इसको अपन कहते हैं ईथर। अब इसके अगल बगल की अगर चेन चेंज हो जाए, इसके अगल बगल देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, ये बदल के ऐसा हो सकता है क्या यहाँ पे 3 कार्बन रह जाए ओ, और यहाँ पे 2 कार्बन हो जाए, तो इसको अपन कहते हैं फंक्शनल ग्रुप इसको अपन कहते हैं मेटामेरिज्म। मतलब अगर कोई बीच वाला फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है, जो टर्मिनल नहीं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो आखिरी में लगते हैं, ब्रिज जो बीच में लग जाते हैं। तो अगर कोई ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है, उसके अगल और बगल यानी उसके अगल बगल अगर चेन चेंज हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो सी 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 एस सी सी। ठीक है, ये एग्जांपल लिया, बोला इसके दो मेटामर बना के दिखाओ। तो 2 मेटामर इसके कैसे बनाएंगे, देखो एक ये है, इसके अलावा 2 और बनाने हैं। तो अपन क्या करें, सबसे पहले सी सी सी, एक ये वाला सी उठा के उस साइड डाल दें, तो यहाँ पे एस सी सी सी, एक मेटामर ये बन गया। ठीक है, एक और बनाना था तो अपन क्या करें, ये वाला सी उठा के यहाँ पे डाल दें, सी सी, ये अपन ने ये वाला उठा के यहाँ पे रख दिया और बाकी बिल्कुल सेम बना दो। तो 2 मेटामर इसके अपन ने ऐसे बना दिए, देखो तीनों के नाम अलग हैं, 2 मेटामर अपन ने ऐसे बना दिए। तो ये हो गया मेटामेरिज्म। अब देखो इस वाले को जैसे अपन ईथर कहते थे, इस वाले को अपन कहते हैं थायो ईथर। ठीक है, अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बहुत मुश्किल है कि ये वाला पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी समझा दिया। मेटामेरिज्म हो गया। मेटामेरिज्म के अलावा एक देख लो और आखिरी बचा कीटो एनोल आइसोमेरिज्म, या फिर इसको अपन कहते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को और क्या कहते हैं, कीटो एनोल आइसोमेरिज्म। देखो इनोल मतलब क्या होता है अपन ने देखा, अच्छा देखो ऑल मतलब पता है, जब नोमेनक्लेचर कराया था तो ऑल का मतलब बताया था, मतलब ऑल मतलब एल्कोहल, जिसके भी आखिरी में यानी अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो अपन उसके आखिरी में ऑल लगा देते हैं, ये अपन ने कराया था। लेकिन अगर किसी चीज़ में, अच्छा देखो एग्जांपल से ही समझो, अगर ये स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल कहेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह ये हो जाता, अब ये ब्यूटेनॉल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गई। अब डबल बॉन्ड लग गई तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे ब्यूटीनॉल। मतलब ब्यूट 1 2 2 इन 1 ऑल की जगह ऑल लिख सकते हैं, तो ब्यूट 2 इन ऑल। तो देखो
मतलब अगर अपने पास OH है और डबल बॉन्ड भी है तो उसको अपन कहेंगे ब्यूटीनॉल। ठीक है, अब देखो कीटोन, कीटोन तो अपन को मालूम ही है कि अगर यानी कार्बन के मान लो ऐसा रहता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा है तो इसको अपन कहेंगे क्या कहेंगे अपन, कीटोन कहेंगे। तो कीटोएनॉल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, जब कीटोन इनॉल में चेंज होते हैं, जब कीटोन इनॉल में चेंज होता है उसको अपन कहते हैं कीटोएनॉल आइसोमेरिज्म। लेकिन देखो अब कीटोन एक अलग फंक्शनल ग्रुप है और इनॉल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। अब इन दोनों के चेंज को अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्यों नहीं कह रहे, कीटोएनॉल आइसोमेरिज्म क्यों कह रहे हैं या फिर टॉटोमेरिज्म क्यों कह रहे हैं। तो देखो ये डिपेंड करता है कि अपन इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे या फिर टॉटोमेरिज्म कहेंगे। कैसे डिपेंड करता है, देखो एग्जांपल से ही समझते हैं डायरेक्टली। अगर अपने पास ये एक कीटोन है, ठीक है, अगर ये एक कीटोन है और इससे अलग कलर से बनाते हैं, ये कीटोन से अपने पास ऐसा कुछ बन गया, इस कीटोन से अगर ऐसा कुछ बन गया तो इसको अपन डेफिनेटली क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखो कीटोन था, इनॉल बन गया, इसको अपन कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसके कारण अपन इसको टॉटोमेरिज्म कहते हैं। वो कंडीशन देखो क्या है। यहाँ अपन ने बनाया 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन बनाए, किसी भी एक जगह ले ली, डबल बॉन्ड हो, मतलब अब ये बन गया कीटोन। अब अगर ये वाली डबल बॉन्ड टूट के अपने एडजेसेंट कार्बन में आ जाती है, मतलब ये वाली डबल बॉन्ड या तो यहाँ से इधर पे लग जाए या तो यहाँ से इधर पे लग जाए। अगर किसी भी एक जगह लग जाएगी तो अपन इसको कहेंगे कीटोएनॉल आइसोमेरिज्म। देखो कैसे होगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। यहाँ पे अपने पास C 1 2 3 H होंगे, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, मतलब यहाँ पे एक H है, फिर C यहाँ 2 H है, C 2 H और यहाँ पे 3 H है। ठीक है, अब अगर ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आती है तो कैसा बनेगा, अपने पास बाकी जैसे का तैसा रहेगा। ये वाली डबल बॉन्ड लग जाएगी यहाँ, मतलब यहाँ पे बची सिंगल बॉन्ड। अब देखो सिंगल बॉन्ड नहीं, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ पे लग गई, मतलब इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई ना, एक वैलेंसी खाली हो गई, क्योंकि देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाई थी, यहाँ पे एक बची, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई। अब यहाँ पे इसके पास एक जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनी थी, जब इसने एक और बॉन्ड बना ली तो अब देखो ऑलरेडी इसके पास कितनी हो गई, पहले से 4 थी, 1 2 3 4, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गई, मतलब इसके पास हो गई 5। लेकिन कार्बन के पास मैक्सिमम कितनी रहती हैं, 4। तो अब ये वाला एक हाइड्रोजन टूट के, एक हाइड्रोजन जो जोड़ा था, देखो फिर से बना रहा, एक हाइड्रोजन अपने पास ऐसा जोड़ा था, अरे एक हाइड्रोजन ऐसा जोड़ा था, अब ये वाला हाइड्रोजन टूट के इधर पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन पहले एल्केन था, अब एल्कीन बन गया क्योंकि डबल बॉन्ड आ गई है कार्बन स्केलेटन में। उसके बाद देखो OH भी जोड़ा है, तो इसको अपन कहते हैं कीटोएनॉल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या हुआ, इसमें 1 से 3 शिफ्ट हो गई डबल बॉन्ड, या फिर 1 से 3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। कैसे, देखो एक बार फिर से करके देखते हैं। इसी वाले का दूसरा केस देखो, इसके अल्फा कार्बन कितने थे, एक कार्बन ये था और एक कार्बन ये था। अब इसके यहाँ पे अपन करके देखते हैं, अगर दूसरे कार्बन में शिफ्ट होती तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड थी, अब यहाँ पे बची सिंगल बॉन्ड। शिफ्ट कहाँ हुई, पहले अपन ने यहाँ कराई थी, अब अपन यहाँ शिफ्ट करा देते हैं। अब जब यहाँ शिफ्ट हुई तो यहाँ का जो हाइड्रोजन था, पहले यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे 3 नहीं रहेंगे, ये वाला हाइड्रोजन उठ के आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। अब इसको अपन डायरेक्टली OH लिख सकते हैं। तो देखो ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाए, ये कहलाए टॉटोमेरिज्म, यानी 1 2 3 में शिफ्टिंग हुई। एक एग्जांपल और देख लो इसका, मान लो 1 2 3 4
5 कार्बन है, ये है। अब इसका अपन को क्या कराना है, टॉटोमेरिज्म कराना है। तो अपन 1 2 3 नंबर दे देते हैं। 1 2 3 नंबरिंग कैसी आएगी, 1 2। अब 3 या तो इसको दे सकते, 3 या तो इसको दे सकते, तो अपन 3 इसको दे देते हैं। ऐसी अपने पास नंबरिंग आ गई। अब अपन को क्या करना है, ये इधर शिफ्ट कराना है और इसके पास जो 2 हाइड्रोजन रहेंगे उसका 1 हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कराना है। करा देते हैं। क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 5 स्केलेटन वैसे ही बॉन्ड अपन ने यहाँ शिफ्ट करा दी और हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करा दिया। तो ये हो गया कीटो एनोल आइसोमेरिज्म। अब ठीक है, इस साइड भी जा सकता था, इस साइड भी जा सकता था, लेकिन देखो चाहे इधर ही गया चाहे इधर गया, दोनों का नोमेनक्लेचर सेम आएगा। दोनों का नोमेनक्लेचर सेम आएगा, मतलब इसका एक ही टॉटोमेरिज्म है। अब ऊपर वाले केस में इधर गया तो अलग दिख रहा है, इधर गया तो अलग दिख रहा है, मतलब दोनों का नोमेनक्लेचर अलग आएगा। मतलब ऊपर वाले केस में दो तो मिला के 3 टॉटोमेरिज्म, यानी टॉटोमेरिज्म की 2 पॉसिबिलिटी थी और यहाँ पे केवल 1 पॉसिबिलिटी है। तो इसको कीटो एनोल टॉटोमेरिज्म को और क्या कहते हैं, कीटो एनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब 1 2 3 में अगर डबल बॉन्ड का शिफ्ट हो जाता है तो उसको कीटो एनोल आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म कहते हैं। अब देखो, ये इस वाले केस में भी कीटोन से एनॉल में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 में चेंज हुआ क्या, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 में चेंज नहीं हुआ। अगर इसको अपन मान लो 1 2 और 3 कहेंगे और यहाँ पे देखो ये 1 2 3 और ये 4 हो गया, तो देखो डबल बॉन्ड जो कि यहाँ आनी चाहिए थी और आगे चली गई, तो ये वाला कीटो एनोल आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि कीटोन से एल्कोहल बन गया या फिर एनॉल बन गया। और ये वाला आइसोमेरिज्म कहलाएगा कीटो एनोल आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म। अब देखो इनका ऑर्डर क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, तो देखो प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लो। प्रायोरिटी ऑर्डर कब काम आता है, अगर अपन को आइसोमेरिज्म दिया है ऑलरेडी, कराया दिया है, जो कि बोर्ड लेवल या स्कूल लेवल के पेपर में होता नहीं है, लेकिन अगर अपन को आइसोमेरिज्म बना के दे दिया और अपन को पहचान नहीं बसे कि केवल कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि रिंग चेन आइसोमर है क्या। सबसे पहले अपन को देखना है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं है। फिर रिंग चेन के बाद अपन को कौन सा देखना है, रिंग चेन के बाद अपन को देखना है कि टॉटोमेरिज्म तो नहीं है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी रिंग चेन की, सेकेंड प्रायोरिटी टॉटोमेरिज्म की। मतलब अब देखो टॉटोमेरिज्म की सेकेंड प्रायोरिटी, पहले थर्ड प्रायोरिटी लिखो। थर्ड प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। मतलब देखो, अब सेकेंड प्रायोरिटी टॉटोमेरिज्म की, थर्ड प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की क्यों है, तो यहाँ पे देखो ये वाला कोई देख के कंफ्यूज हो सकता है कि ये वाला कौन सा है। किसी को लगेगा कि ये वाला देखो सबसे पहले कीटोन है, अब बन गया एल्कोहल, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। लेकिन अपन को चेक क्या करना था, अपन को चेक करना था कि ये टॉटोमेरिज्म है कि नहीं, क्योंकि देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले रिंग चेन आया, सेकंड नंबर पे टॉटोमेरिज्म था, थर्ड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर किसी को लगता है कि टॉटोमेरिज्म भी है और साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी है, तो कौन सा लिख के आए, तो अपन को इसमें पहले टॉटोमेरिज्म चेक करना था, टॉटोमेरिज्म है कि नहीं। जब अपन ने चेक किया तो आ गया कि हाँ ये तो टॉटोमेरिज्म है, तो अपन आंसर में लिख के आएंगे टॉटोमेरिज्म, ना कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब अगर कोई चीज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी है और टॉटोमेरिज्म भी है, तो अपन उसमें टॉटोमेरिज्म लिख के आएंगे। फिर तीसरी प्रायोरिटी हो गई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। चौथी प्रायोरिटी देखो, चौथी प्रायोरिटी होती है मेटामेरिज्म की। पांचवी प्रायोरिटी होती है चेन आइसोमेरिज्म की। और छठवीं प्रायोरिटी अपनी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म की। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर अपन ने पूरा लिख लिया। सबसे पहले रिंग चेन, सबसे पहले अगर कोई आइसोमर मिल जाए अपन को, तो अपन को देखना है कि रिंग चेन तो नहीं है,
सेकेंड नंबर पे देख रहे हैं टॉटोमेरिज्म तो नहीं है। थर्ड नंबर पे देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो नहीं है। फिर देख रहे हैं मेटामेरिज्म तो नहीं है। फिर देख रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं है। और आखिरी में देखेंगे कि कहीं पोजीशन आइसोमेरिज्म तो नहीं है।